कभी सोचा है जंगल इतना खामोश क्यों होता है? शायद इसीलिए क्योंकि रात होते ही वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी जागती है जो हम जैसे इंसानों को सिर्फ देख नहीं लेती बल्कि हमें पहचान लेती है। पर मैंने अंधेरे का चेहरा देखा है उस रात जब हम तीनों दोस्तों ने सोचा कि जंगल में थोड़ी मस्ती करेंगे। मुझे क्या पता था कि मैं उन दोनों से नहीं अपने आप से भी खो जाऊंगा। और फिर मैंने उसे देखा, एक आदमी जिसकी प्यास पानी से नहीं खून से बुझती थी। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे वो मुझे देख नहीं रहा था, मेरे अंदर तक घुसकर महसूस कर रहा था। और उस पल में समझ गया कि कुछ मुलाकातें ज़िंदगी बदल देती है और कुछ मुलाकातें ज़िंदगी छीन लेती है। मेरा नाम आरव है। ये बात आज से 2 साल पुरानी है, लेकिन आज भी जब मैं आँख बंद करता हूँ, सट्टारा जंगल की ठंडी सड़ी हुई हवा मेरे चेहरे से टकराती महसूस होती है। हम 3 दोस्त, मैं, करण और जिगर, एक वीकेंड कैंपिंग प्लान करके उस जंगल में गए थे। सत्तारा जंगल। लोग कहते थे कि वहाँ रात में जानवरों की चीखें नहीं आती बल्कि इंसानों जैसी अजीब आवाज़ें गूंजती है। हम लोग मजाक में सुनकर हंस देते थे, लेकिन उस रात कुछ भी मजाक नहीं था। शाम के करीब 8 बजे हम लोग टॉर्च लेकर जंगल के अंदर घूमने निकले। थोड़ी दूर जाने के बाद किसी आवाज़ पर करण और जिगर दाएं तरफ चले गए और मैं मोबाइल की फ्लैश लेकर बाएं झाड़ियों की तरफ गया। बस कुछ ही सेकंड का फासला था और मैं अपने दोस्तों से पूरी तरह गायब हो गया। उनकी आवाज़ें, उनकी टॉर्च की रोशनी, सब अचानक खत्म। जंगल बिल्कुल मरा हुआ लगने लगा। मैं चिल्लाया, अरे करण, जिगर, मजाक मत करो। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ और ही आवाज़ आई, मानो कोई मुझे चुप रहने का इशारा कर रहा हो। मेरी रीढ़ जम गई। मैं वापस कैंप की तरफ मुड़ा, लेकिन तभी झाड़ियों के बीच मुझे किसी के झुककर बैठने की परछाई दिखी। टॉर्च की हल्की रोशनी पड़ते ही मैं ठिठक गया। एक आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे और वो अपने हाथों में किसी बड़े जानवर, शायद जंगली सूअर को पकड़कर उसका खून पी रहा था। उसके होंठ पूरे खून से लाल टपक रहे थे। वो मेरी तरफ घूमा। उसकी आंखें लाल नहीं थी, पूरी काली, जैसे आंखों में कोई सफ़ेदी ही नहीं। और फिर वो खड़ा हुआ, मेरी तरफ चलना शुरू किया, धीरे धीरे धीरे। हर कदम के साथ उसके पैरों की हड्डियाँ अजीब सी कड़क कड़क की आवाज़ कर रही थी। और जब वो बस 10 फीट की दूरी पर था, वह अचानक हवा में धुएं की तरफ गायब हो गया। मेरा दिल जैसे बंद हो गया। मैं दौड़ता हुआ वापस कैंप पहुंचा।
दोनों दोस्त वहीं बैठे डरे हुए थे। कह रहे थे कि मुझे 20 मिनट से ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी। लेकिन रात जैसे ख़त्म ही हो रही थी। सोते समय मेरे कान में किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुम मुझे देख सकते हो। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। दोस्त दोनों गहरी नींद में थे। कैंप के बाहर पेड़ों के बीच मुझे वही परछाई खड़ी दिखी। अगले सुबह हम डर के मारे शहर लौट आए, लेकिन वास्तविक डर तो यहीं शुरू हुआ। मैं रास्ता चलता था, मुझे लगता था कोई पीछे है। मैं घर में अकेला होता, रसोई का बर्तन बिना हवा के गिर जाता। आधी रात मेरे कमरे की खिड़की पर किसी ने खटखटाया और जब मैंने झांका, कोई खड़ा नहीं था, लेकिन नीचे ज़मीन पर गहरा ताज़ा खून गिरा हुआ था। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। एक दिन लाइब्रेरी में मुझे सतारा जंगल पर एक पुरानी किताब मिली। उसमें लिखा था 1903 में एक आदमी जंगल में मिला था जिसकी आंखें पूरी काली थी। वो खून पीते हुए पाया गया था। लोग कहते थे वो निशाकताल नाम के एक दुर्लभ वैम्पायर समूह का आखिरी सदस्य था। और नीचे छोटे अक्षरों में, निशाकताल उसी इंसान को दिखाई देते हैं जिसकी आत्मा में डर, भय पर्याप्त गहराई तक उतर जाए। एक बार दिख जाए तो इंसान उनका निशाना बन जाता है। मुझे समझ आ गया वो मुझे क्यों दिखाई दिया, क्योंकि उस रात जंगल में मैं इतना डर चुका था कि वो मुझे देख सकता था। उस रात बिल्कुल 2:13 पर मेरे कमरे में वही आवाज़ आई, अब तुम मेरे जैसे बनने के लिए तैयार हो। मैं उठा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल इंसान जैसा, लेकिन आंखें अब भी काली। वो बोला, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, पर तुम्हारी जिंदगी अब वैसी नहीं रहेगी। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम क्या हो? वो मुस्कुराया, इंसान नहीं, पर दुश्मन भी नहीं। तुमने मुझे देख लिया, इसलिए तुम मेरे जैसी चीजें महसूस करने लगोगे। फिर उसने एक बात कही जिसने मेरी नींद उड़ा दी। अगली पूर्णिमा को तुम भी खून की गंध को दूर से महसूस कर पाओगे। और इसके बाद वो हवा में घुल गया। आज 2 साल बाद मैं शहर छोड़कर एक नई जगह रहता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरी हालत पता ना चले, लेकिन कुछ बातें मैं छुपा नहीं पाता। मुझे रात में दूर से दिल की धड़कन सुनाई देती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं भूखा क्यों नहीं पड़ता, और कभी कभी कुछ सेकंड के लिए मेरी आँखों की सफ़ेदी गायब हो जाती है। मैं अब भी इंसान हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पक्की है, सतारा जंगल का वो इंसान, वो अब भी मुझे देखता है और शायद किसी दिन मुझे अपने जैसा बना ही देगा।
रात जब सांस लेती है तो उसकी हर सांस में एक साया होता है। कुछ साए हमसे छिपते नहीं बल्कि हमें ढूंढते हैं। कहते हैं डर इंसान को कमज़ोर बनाता है, लेकिन बारिश की उस काली रात में मैंने जाना डर इंसान को दिखाई भी देता है। हाँ, कुछ चीज़ें सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनके अंदर डर गहराई तक उतर चुका हो। मैं भी बस एक आम इंसान था जब तक उस जंगल में मैंने एक इंसान को नहीं देखा जो इंसान नहीं था। उसकी आँखों में रोशनी नहीं थी, बस अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे कोई मुझे खींचकर अंदर निगल लेगा। उस रात उसने खून पिया था और मुझे पहली बार समझ आया कि कुछ भूखे पेट से नहीं, रूह से लगती है। उसने मुझे देखा नहीं था, वो मुझे महसूस कर चुका था और उसी पल मेरी ज़िंदगी एक सवाल बन गई। मैं इंसान हूँ या बनने वाला वो हूँ जो मैंने देखा भी नहीं, बस महसूस किया था।